गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे यूट्यूब वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो इस क्लासेस को देख रहे हैं और इसको बहुत बहुत चाहते हैं, फिर से आपका धन्यवाद है इस चैनल में। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। ये ग्रामर का चैप्टर है आर्टिकल्स। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आर्टिकल्स में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हमारे ये सारे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल्स कहां लगाना और कहां नहीं लगाना, इसी में कंफ्यूजन होता है। यस दोस्तों, आज मैं और अभी की अभी इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो पूरी तरीके से मैं गारंटी कहता हूं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आइए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स के बारे में, एकदम बेसिक फाउंडेशन। यस दोस्तों, चलिए देखते हैं आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल्स क्या है? व्हाट इज आर्टिकल्स? ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। क्या है? ए एंड द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल्स को कितने भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देखो, सबसे पहले क्या है? डेफिनिट आता है। पहला क्या आता है? डेफिनिट आता है। दूसरा क्या आता है? इनडेफिनिट आता है। राइट। अब देखो, डेफिनिट कहने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ डेफिनिट है। आई विल, मतलब डेफिनेटली तुमको मैं पीटूंगा। अब डेफिनेटली का मतलब क्या? पक्का, निश्चित। हाँ, एक टोपी वाले, तुमको डेफिनेटली मैं मारूंगा एकदम। ठीक है, तो डेफिनेट मतलब क्या हो गया? निश्चित, सर्टेन। इसमें क्या आ जाता है? इसमें द आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? द मतलब जहां वैसे नाउन के पहले लगता है जहां पे कोई पर्टिकुलर हो, खास हो या सर्टेन हो, उसमें द लगता है। ठीक है, डेफिनेट में आ गया। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब क्या? ए और एंड, ए एंड एंड। ठीक है, तो इनडेफिनिट का मतलब क्या? यहां भी है इनडेफिनिट मतलब कोई डेफिनिट नहीं है, मतलब अनिश्चित। सुन लो भाई लोग ध्यान देना, और आप लोग भी ध्यान दीजिए ध्यान से। हाँ, इनडेफिनिट का मतलब क्या? जो डेफिनिट नहीं है, जो सर्टेन नहीं है। जो सर्टेन है उसमें क्या क्या आता है? ए और एंड। अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको जिससे कि क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसे हम यूज करेंगे। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं लिखूं हैव यू, चलो, हैव यू अ पेन? क्या आपके पास कलम है? क्या आपके पास कोई कलम है? कोई पेन है? तो कोई पेन का मतलब क्या? कोई में किसी एक ही की जरूरत होगी ना। कोई पेन में कोई एक ही दोगे ना आप, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे? पेन के पहले क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। हाँ, पेन के पहले ए क्यों आ जाएगा? क्योंकि पेन क्या है? काउंटेबल है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। पेन को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो जो भी काउंटेबल नाउन है, विच कैन बी काउंटेड, जिसको भी हम गिन सकते हैं, उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा या एन लगेगा। तो पहला चीज क्लियर हुआ, किसी भी गिनने वाली चीजों में, किसी भी गिनने वाली चीजों में क्या लगता है? आप बताओ क्या लगता है? आर्टिकल कौन सा लगता है? ए और एन लगता है। राइट। तो ए के बारे में भी समझेंगे और एन के बारे में भी समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो सबसे पहले एग्जांपल लेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले हम ए एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ए की मैंने बात करा। तो ए का मतलब क्या? गिनने वाली चीजों में, पहला चीज। दूसरा, कंसोनेंट। जो भी कॉन्सोनेंट होता है, साउंड होता है, लेटर होता है, उसके पहले क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। और वॉवल, यहां मैंने वॉवल लिखा हुआ है, वॉवल साउंड। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ए ई आई ओ यू, लेटर अगर आ जाए, ठीक है, तो वहां पे एन लगा देते हैं। तो बचपन के हिसाब से अगर चलते हैं तो चलो, ए ई आई ओ यू, तो यू लगा हुआ है तो हम एन लगा देंगे। राइट, आप लोग के हिसाब से। दूसरा, अगर यूनिवर्सिटी है तो आपने कहा कि सर यू लगा हुआ है, ध्यान से सुनना है हीरो। यहां क्या होगा? यू है तो यू मैंने एन लगा दिया। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया? ये गलत माना जाएगा। इट इज कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बचपन में मुझे बताया गया था लेटर के हिसाब से, जैसा लेवल था वैसा आपको बताया गया। लेकिन अब हम लोग क्या है? कॉम्पिटेटिव में आ गए। अब हम लोग क्या है कि 12th में है, 11th में है, तो इसके हिसाब से चीजें बदल जाती है और ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है। तो समझो, ये तो धोखा हो गया ना, क्योंकि पहले हम लोग क्या थे? बचपन में थे ना, लेकिन अब हम लोग क्या है? 55 के हो गए। ये फ्रेजल है, आप क्या सकते हैं? 55 एज नहीं, लाइक एज हो चुका है कि भाई उससे निकल जाए हम। तो ये देखो एन है ना, एन यूनिवर्सिटी गलत हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? क्या होगा? बताओ आप लोग, क्या होगा? एक बार बोलो, एक बार में।
क्या होगा? ए यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? और आप भी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा, अभी के अभी लिखेंगे। हाँ, क्या होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में भी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे एन ना होकर के ए होगा। अब इसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्या रीजन सुनना चाहते हैं? आप लोग सुनना चाहते हैं? आप भी जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अभी पूरा देखना है। ठीक है, तो देखते हैं वॉवेल साउंड में ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो हम साउंड, यहां मैंने लिखा हुआ है साउंड, बोलकर, उच्चारण कर कर लिखना है, उच्चारण करके लिखना है। क्योंकि हम लोग यू, मैंने समझा सर यू है लेटर, चलो इसके पहले एन लगा देंगे। नहीं, हमको क्या बोलना है? सिर्फ यू नहीं देखना है, हमको पूरा साउंड करना है, मतलब पूरा उच्चारण लिखना है। हिंदी में लिखेंगे, यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी को लिखो ऐसे, यू आ रहा है, यू नी, हमारा पहला ही लेटर देखना है, एकदम पूरा साउंड करके हिंदी में लिखना है एकदम, यूनिवर्सिटी। यह आ रहा है, क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी। अच्छा, अम्ब्रेला है ना, तो यू नहीं ना लिखेंगे, क्या आ रहा है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब आ रहा है। क्या करना है? मुझे हिंदी में उच्चारण लिखना है। क्या करेंगे? उसका साउंड में पूरा पढ़ेंगे, यू सिर्फ ना पढ़ के हम पूरा बोलेंगे यूनिवर्सिटी, तब उसका हिंदी में लिखेंगे पहला लेटर क्या है, यह आ रहा है, अम्ब्रेला। और आप भी लिखेंगे, आप भी सुनेंगे, एकदम बोर नहीं होना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, भूल कर भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको एग्जाम में आप नंबर नहीं ला सकते जितना लाना चाहिए। इसमें बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है। हमारे जितने भी कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स भी हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि क्यों होगा। ये बहुत आसान है, बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां समझ में आया ना? क्या करना है? लिखना है, पूरा पढ़ना है। यूनिवर्सिटी पहला, यह अम्ब्रेला, तो क्या है? अब क्या करेंगे? साउंड से मैच करेंगे। तो आ गया, तो देखो साउंड आ रहा है, वॉवेल। जब भी वॉवेल ए ई आई यू का साउंड आए तो उसके पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या? यहां एन सही है, राइट। अब यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का साउंड मैंने क्या किया? उच्चारण क्या लिखा? यू नी, तो य आ रहा है, तो वाई से यह होता है ना, तो यहां है क्या? वाई है क्या? यहां पे वाई है, वो तो कॉन्सोनेंट में, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? बताओ, समझ में आया आप लोग कि नहीं? मजा आया? आपको मजा आया? अगर मजा आया होगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों शेयर करें, क्योंकि और भी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और आने बहुत सारे ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। यस दोस्तों, अब चलते हैं आगे, राइट।